सुन कर सखल सखी मुख बेना, तज सिंहासन उठी सुनैना। प्रेम सुभाए दुख दुखी धर की, सूचक असुविदाहिन भुज फर की। सब सखियों के मुख से वचन सुनकर सुलोचना सिंहासन छोड़कर उठ बैठी। प्रेम के कारण उसकी धुक धुकी धड़कने लगी और अशुभ सूचक दाहिनी भुजा फड़कने लगी। होत महारण रावण राम ही, वीर धुरीण मोय प्रियतामयी। सकल सुरासुर सकहि न जूझी, विधि बामता परत नहीं बूझी। रावण और श्री राम जी की में महायुद्ध हो रहा है। मेरे वीर शिरोमणि स्वामी भी उसी में हैं। यद्यपि समस्त सुर असुर उसमें लड़ नहीं सकते, तो भी विपरीत विधाता की गति जानी नहीं जाती। इतना कहते गई चले आपू, पति भुज लख कर कोट बिलापू। कंकड़ मणिगण भूषण सोई, महाबिटप समयान न होई। इतना कहकर वह आप स्वयं भी चली गई और पति की भुजा को देखकर करोड़ों विलाप करने लगी। कंकड़ और मणियों से जड़ित महावृक्ष के समान यह दूसरे की भुजा नहीं है। देखत मन ही न आवत तेहि, तासु प्रभाव सुना पहले ही। नींद नार भोजन पर हारई, 12 बरस तासु कर मारई। परंतु देखकर भी उसने मन में विश्वास नहीं होता, उसके मन में विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह प्रभाव को जानती थी। जो नींद स्त्री और भोजन को 12 वर्ष पर्यंत छोड़ देगा, उसके हाथों से मेघदंड की मृत्यु होगी। कर विचार मन टेक दे, मैं पति देवत नार। भुज लिख मेटे हूँ दुचतई, पुनि कर दीन पसार। लखन सिया रामचंद्र शंकरियो। तब विचार कर मन में यह निश्चय किया कि यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूं तो यह भुजा लिखकर मेरी दुविधा मिटा देगी। यह सुनकर हाथ फैल गया। लख रुख तासो सखी उठे धाई, सोते हैं खोज खरी ले आई। दीन हाथ मणि बय अंगनाई, लिखत लखन की रत रुचिराई। उसका रुख देखकर एक सखी उठ दौड़ी और ढूंढकर खड़ियां ले आई, उसे हाथों में दे दी। वह हाथ मणि जड़ित आंगन में लक्ष्मण जी की सुंदर कीर्ति लिखने लगा। नींद नार भोजन सत्य कोटि, तजत तासु महिमायति छोटी। अक्षय अखंड अलख अविनाशी, अकुल अमित घट घट के बासी। जो नींद स्त्री भोजन 100 करोड़ों वर्ष भी त्याग दे तो भी उसकी महिमा अत्यंत छोटी है। वे अक्षय अखंड अलख अविनाशी अप्रमेय और अंतर्यामी हैं। प्रगट हैं पाल हैं सुन संग पुनि संहारें, ते गुण रूप ते मूरत धारें। जो कालहु कर काल भयंकर, बरनत शेष शारदा शंकर। वे उत्पन्न करते हैं, पालते हैं और संहार करते हैं। वे ही त्रिगुण रूप से त्रिय मूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, धारण करते हैं, जो काल के भी काल हों और शेष शारद और शंकर जी जिन्हें हम बखानते हैं।